जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा 2 वक्त को बनाने में, दुनिया मर मिटेगी आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो, ये दुनिया है, यहाँ खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी, देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना, चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसी तक भी ले जाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है, केवल खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। कच्चे मकान देखकर किसी से भी रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगे मरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। हाथ की लकीर भी कितनी अजीब है, मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑन ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, और सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डूबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम बस तैयार रहना दोस्त, आजमाने वाले भी होंगे। झूठे इल्जामों की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झेलता है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है दिल पर पत्थर रख के एक बार पी लें। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो, वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपके हर लम्हों की कीमत पता हो। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ये 2 मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती हैं अफवाहें। सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती, उन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। अकेले कैसे रहा जाता है कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा कट रही थी तो अच्छी थी, जिंदगी तू कहाँ दिल की बातों में आ गई।
भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज ना जाने क्या कुछ नहीं सिखा जाती है ये जिंदगी। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बनाती है जिंदगी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ भी बीते वो जिंदगी। मत कर इतना दौलत का घमंड इंसान, किसी का दिल दुखाकर क्या पाएगा? खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ जाएगा। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं। फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? कोई जाकर तो देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है और लोग इसे अपना मान लेते हैं। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दें।
रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते हैं। दर्द, अपमान, अस्वीकृति, ठोकर और धोखा ये इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। जिम्मेदारियां बोझ तब लगती है जब इंसान हर हाल में उन्हें निभाता है और फिर भी निभाने वाले की किसी को कद्र ही ना हो। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और खत्म करना है तो सच बोलना सीखो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे ये जिंदगी नहीं कोई इल्जाम है। जिंदगी तेरा कैसा ये फलसफा है। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, पर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। आपका धर्म चाहे जो भी हो, नेक इंसान बनने का प्रयास करो। अंत में हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी जिंदगी। कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हों, साथ, समय और समर्पण। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई थोड़े में ही खुश रहता है। भगवान ने हमें सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहें। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। दांव पर लगा है सब कुछ, तो अब रुक नहीं सकते। टूट तो सकते हैं पर झुक नहीं सकते। जो आज दिल में है वो एक दिन किस्मत में भी होगा, बस कोशिश करना मत छोड़ना। दुआ करता हूं मुझसे जलने वालों की उम्र लंबी हो, ताकि वो मेरी सफलता देख सकें। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल, सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जो इंसान दिल से बात ना करे उसको दिल की बात मत बताओ।
बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से जान की बातें। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। नए दुखों से ज्यादा वो पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां दिख ना पाए। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से न उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं मुझे। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता, वह अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया है। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना, भार तुझे मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूं या बुरा हूं हे कृष्ण, मुझे अपनाना पड़ेगा। वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे कृष्ण को खबर हो गई। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इंसान के 2 पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फर्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वह गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। न रहो खुद उदास और न ही किसी को उदास रहने दो। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है, क्या आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हैं। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो
अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल के घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वह छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वह हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहा हो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति सबसे दुखी रहता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। शायद गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। हमारी जरूरत नहीं है यहाँ। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं।